यूपीएससी, यह नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आईएएस, आईपीएस और देश की सबसे बड़ी नौकरी, है ना? तो आज हम इसी दुनिया को, यानी सिविल सेवा परीक्षा को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनते कैसे हैं? क्या करना पड़ता है इसके लिए? लाखों लोग हर साल ये सपना देखते हैं, पर इसका रास्ता कैसा है? आज इसी पूरे रास्ते का नक्शा हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस एग्जाम को समझने से पहले उस संस्था को समझना जरूरी है जो इसे कराती है। मतलब इस पूरे खेल का रेफरी कौन है? जी हां, बात हो रही है यूपीएससी की। तो ये यूपीएससी है क्या? इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग। और ये कोई आम संस्था नहीं है, इसे सीधे भारत के संविधान ने बनाया है। मतलब ये पूरी तरह से आजाद है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। और इसका काम बस एक, कि देश के लिए सबसे काबिल अफसरों को चुना जाए, और ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर। कोई जुगाड़ नहीं, सिर्फ टैलेंट। ठीक है, तो यूपीएससी को तो हम समझ गए। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। जब भी कोई कहता है ना मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो असल में वो इसी की बात कर रहा होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम की। इसे सिर्फ एक एग्जाम कहना ठीक नहीं होगा। ये वो परीक्षा है जिसके जरिए देश की सबसे बड़ी सेवाओं के लिए अधिकारी चुने जाते हैं। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है ना? और ये सेवाएं हैं कौन सी? जरा सोचिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस। ये सिर्फ जॉब्स नहीं हैं, ये वो पोजीशंस हैं जहां से देश की नीतियां बनती हैं। तभी तो लाखों लोग इसके दीवाने हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि मंजिल कितनी बड़ी है, पर सवाल ये है कि इस दौड़ में शामिल होने के लिए पहली शर्त क्या है? कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है? चलिए मोटे तौर पर जो जरूरी शर्तें हैं उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 21 से 32 साल के बीच है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस एग्जाम को देने के लिए सिर्फ 6 मौके यानी 6 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो असली मैराथन अब शुरू होती है। और ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये 1 साल तक चलने वाली 3 हिस्सों में बंटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हैं वो 3 पड़ाव। पहला है प्रीलिम्स, जो एक तरह का फिल्टर है। जो इसे पार करते हैं वो पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, मेंस एग्जाम, जो कि असली परीक्षा है। और जो यहां भी कामयाब होते हैं वो जाते हैं आखिरी दौर में, इंटरव्यू। तो पहला स्टेज प्रीलिम्स। इसका एक ही मकसद है, लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटकर अलग करना। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग गेट है। अब प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 2, जिससे सीसैट कहते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें बस 33% नंबर लाकर पास होना है, बात खत्म। असली खेल है पेपर 1 का, जो जनरल स्टडीज का होता है। इसी के नंबरों से कट ऑफ बनता है और यह तय होता है कि कौन मेंस देगा और कौन नहीं। प्रीलिम्स पार कर लिया तो समझिए असली परीक्षा अब शुरू हुई। स्टेज 2 है मेंस। ये पूरी तरह से एक लिखित परीक्षा है। यहां रट्टा मारने से काम नहीं चलता। यहां ज्ञान की गहराई, लिखने की कला और आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं, सब कुछ परखा जाता है। और इस स्टेज का वजन कितना है वो इस एक नंबर से पता चलता है, 1750। जी हां, 1750 नंबर। इन्हीं पर फाइनल रैंक का सबसे बड़ा हिस्सा टिका होता है। मेंस के बाद आता है आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव, इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। यहां किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि शख्सियत को देखा जाता है। क्या आप दबाव झेल सकते हैं? क्या आप एक लीडर की तरह सोच सकते हैं? आपका नजरिया कैसा है? ये सब यहां परखा जाता है। और इस इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं 275 नंबर। ये नंबर भले ही मेंस के मुकाबले कम लगें, लेकिन यही वो नंबर हैं जो किसी को लिस्ट के अंदर या बाहर कर सकते हैं। ये रैंक बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। तो प्रीलिम्स का फिल्टर पार हो गया, मेंस की लिखाई भी हो गई और इंटरव्यू में पर्सनालिटी भी दिखा दी। अब आगे क्या? अब होता है फाइनल हिसाब किताब। चलिए देखते हैं कि आखिरी मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। तो देखिए, फाइनल रैंक का जो आधार है उसकी शुरुआत होती है मेंस के नंबरों से। वो जो 1750 नंबर थे, उनमें से जितने भी नंबर आए उन्हें सबसे पहले लिया जाता है।
प्रीलिम्स का रोल यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इन मेंस के नंबरों में जुड़े जाते हैं इंटरव्यू के नंबर, जो कि 275 में से मिले होते हैं। और इन दोनों को मिला के जो टोटल बनता है वो है 2025। बस इसी ग्रैंड टोटल पर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसी टोटल के आधार पर तय होता है कि किसे आईएएस मिलेगा, किसे आईपीएस और किसे कोई और सर्विस। तो ये है सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सफर। 3 मुश्किल पड़ाव, 1 साल की मेहनत और फिर जिंदगी भर देश की सेवा करने का मौका। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या किसी देश को चलाने वाले सबसे बेहतरीन दिमागों को चुनने का यही सबसे सही रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।